Hi friends, today we are going to discuss the important topic, okay, rotational dynamics, moment of inertia. It is very important friends. So देखते हैं कि moment of inertia क्या होता है. Moment of inertia. So टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले हम इस चीज़ का जो है मीनिंग समझ लेते हैं. मोमेंट मतलब क्या होता है. मोमेंट व्हेन लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट मतलब आमतौर पे कोई चीज़ घूमना, है ना. और इनर्शिया मतलब उस घूमने में, एट रेस्ट में और मोशन में अगर कोई चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डेली यूज़ के लिए फ़ैन अगर मैं ऑन करता हूँ तो ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, रोटेटिंग मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो जहाँ पर फैन लगा रहेगा एक पाइप में लगा रहता और फैन जहाँ पर घूमता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो घूमता है उसको क्या बोलेंगे, रोटेटिंग बॉडी है वो एक, और वो घूम रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये था एक एग्जांपल. और दूसरा एग्जांपल मैंने एक चीज़ बनाया आप लोगों के लिए. फॉर एग्जांपल ये है मेरे हाथ में, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के मतलब अलोंग में ये सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पेपर. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये घूमेगा. फिर उसके बाद जितना मैंने उसको फोर्स दिया था उतना ही घूमने के बाद ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो गया, रुक गया. इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो मैं फोर्स लगाया अब ये रुक गया, इसका क्यों रुका, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है फ्रेंड्स, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट. टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स एंगुलर. तो टेंडेंसी क्या है, चेंज. मतलब क्या हो गया, अगर हम ये सिंपल वर्ड्स में मैंने डिफाइन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. टेंडेंसी मींस एबिलिटी, टैलेंट, किसकी, बॉडी की, क्या होने के लिए, रुखाने के लिए उस एंगुलर चेंज. एंगुलर चेंज मतलब क्या, वो एंगुलर मींस एक होता है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो. और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा आपका एंगुलर चेंज. मतलब अगर हम लीनियर चेंज की बात करें तो वेलोसिटी आता है, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ओमेगा आता है. डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें एस आता है लीनियर में, और इसमें थीटा आता है. तो ड्यू टू द लीनियर मोशन एंड एंगुलर रोटेशनल मोशन इसका रिलेशन और मतलब चेंज हो जाता है. ओके. तो ये था सिंपल डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स एंगुलर चेंज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ये चीज़ को जब मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसके ये बॉडी के अंदर टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में ये घूम रहा है और मैं इसको कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, ये बॉडी रुक जा रही है. मतलब टेंडेंसी है इसके अंदर, एबिलिटी है बॉडी को रोकने के लिए एंगुलर चेंज को. एंगुलर चेंज मीन्स क्या, ये गोल है, सर्कुलर है, अगर ये जब घूमेगा ना तो एक सर्कल फॉर्म करेगा. देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, यहाँ पर ये बॉडी किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से. अब देखिए जब मैं घुमाऊंगा तो ये सर्कल बनेगा, ये पार्टिकल देखो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कल बन रहा है. मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी जो है, रिजिड बॉडी कब होती है, जब वो छोटे मतलब स्मॉल स्मॉल मास मिलकर एक रिजिड बॉडी, रिजिड मीन्स सख्त. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स. अगर हम लीनियर मोशन के लिए बात करें तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सिर्फ इनर्शिया होगा. ओके. इनर्शिया मतलब वो भी हावी करेगा, अगर मास ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है तो इनर्शिया आपको ज़्यादा लगेगा. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. तो हम इसका जो है सेकेंड डेफिनेशन भी समझते हैं. इसको और एक डेफिनेशन इजी वे में आपको बता देता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
rotating body due to it opposes change in its condition when it is in rest or मोशन। अगर ये रेस्ट में रहेगा तो हमको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और जब मोशन में रहेगा तो इसको रोकने के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नीड होगी। तो इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस चेंज इन इट्स कंडीशन व्हेन इट इज रेस्ट और मोशन। जब वो रेस्ट पे रहेगी, फॉर एग्जांपल ये अब रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में है तभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें रहेगा, और जब ये मोशन करेगा तो इसको रुकाने के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल जब हम फैन चलाते हैं तो चलाने के टाइम में भी वो रेजिस्ट करेगा, बट क्या है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसको जितना एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, वो उतना घूमेगी। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अगर मैं जो है बटन को प्रेस किया और ऑफ कर दिया, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? अपोज करेगा चेंज इन इट्स कंडीशन, और वो क्या कर देगा, एक बार फिर फैन स्लो के रुक जाएगा। आज ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इसको 2 रेडियन पर सेकेंड में से घुमा रहा हूँ, ओके, इसको मैं 2 रेडियन पर सेकेंड में से घुमा रहा हूँ, मतलब 2 रिवॉल्यूशन इसका अटेंड होगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आके इसको रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? 2 रेडियन पर सेकेंड से कम होकर वो 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपोज किया, रेजिस्ट किया रोटेटिंग बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, और इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। और इससे डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। ओके, और इसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ओके, केजी मीटर स्क्वायर, और इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होता है फ्रेंड्स L2 M1 T0। Okay, from this unit you can also be define and derive the equation for moment of inertia। Okay, तो moment of inertia का क्या क्या है? केजी मीटर स्क्वायर आपका एसआई यूनिट होगा, और सीजीएस यूनिट आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन इसका L2 M1 T0। ओके, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप समझ गए होंगे। तो आपको कोई भी चीज़ जो है रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है क्या हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, बेसिकली हो क्या रहा है। बिकॉज ऑफ मास, और उसका अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? I इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास आपका क्या डिनोट करेगा? मास से आपका केजी मिलेगा, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से, इन ऐसा यूनिट। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ओके, अब सीजीएस में बात करेंगे तो उसका क्या होगा? मास का ग्राम में आएगा, और आर का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, यहाँ पर टाइम नहीं है इसलिए 0 आया। L2 इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 है। M1 क्यों आया? क्योंकि आप समझ सकते हो, देखिए L1 M0 क्यों आया? यहाँ पर I का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? M इंटू आर स्क्वायर। तो L आपका क्या हो गया? मास 1 है यहाँ पर, तो मास 1 आया। डिस्टेंस 2 है तो 2 L2 आया। टाइम है कि यहाँ पर इस रिलेशन में टाइम नहीं है, तो आपका टाइम क्या हो गया? 0। ओके, तो ये था डायमेंशन, डिराइव कर दिया मैंने। अभी आइए हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार फिर, हमने ये घुमाया, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रुक रहा है, और जब मैं इसमें
टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ तो ये रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, मतलब मोशन होने से ये रोकेगा, कि मतलब ये रुकेगा जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ टॉर्क, तो ये रेजिस्ट कर रहा है मोशन में भी और एट रेस्ट पोजीशन में भी। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस चेंज इन इट्स कंडीशन व्हेन इट इज रेस्ट और मोशन। जब ये रेस्ट में रहेगा तभी भी रेजिस्ट करेगा, और जब मोशन में रहेगा तभी भी रेजिस्ट करेगा। और दूसरा डेफिनेशन है इट्स एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स एंगुलर चेंज। यहाँ क्या हो रहा है, एंगुलर चेंज हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसका, एंगुलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में रोटेट कर रहा है। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल सर्कल, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक रिजिड बॉडी। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होता है, रिजिड बॉडी में, और ओनली फॉर रोटेटिंग बॉडी में। ओके, तो हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वी विल मूव टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन। ओके, सो यहाँ पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे तो उसमें आपको ये एग्जाम में तीन मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, या तो इसका फॉर्मूला तो हर जगह आपको यूज़ होगा, डेरिवेशन में भी, प्रॉब्लम्स में, हर जगह आपको ये फॉर्मूला यूज़ होगा। और इसको याद करने का एकदम सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, कि आपको जो है डेरिवेशन को है ना समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, सख्त, मतलब कड़क चीज। उसको जब हम प्रेस करें या फोर्स लगाए तो वो अपना शेप और साइज उसमें चेंजेस नहीं है। वो अलग बात है अगर हम कुछ लोड अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड, तो वो जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ भी चीज़ है मेटेलिक, ओके, मेटेलिक सिलेंडर है या कुछ भी है आपके पास, और हम उसमें कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पर मेरे पास सिलेंडर है, कोई भी मेटल है, यहाँ से भी मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ड्यू टू हाई वेट के वजह से क्या होगा, ये लोड जो, मतलब मैं अगर ये इसका वेट है 30 kg, ओके, और मैं ऊपर से इसको लोड दे रहा हूँ 100 किलो न्यूटन का, कुछ भी, तो क्या होगा, ये सिलेंडर चपक सकता है। अब ये तो सॉलिड है, इसका शेप साइज चेंज नहीं होगा। व्हेन, कब होगा ये कौन से कंडीशन में होगा, जब मैं इसके मतलब अपोजिट में इससे ज़्यादा जब लोड अप्लाई करूंगा, तब वो चपक सकता है, उसका साइज, उसका शेप चेंज हो सकता है। बट जब हम रिजिड बॉडी की बात करें तो वो रिजिड कब होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी बनाया या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ओके, तो ये पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये मैं बोलूँ कि ये 1 mm है, तो हर जगह उसके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, 1 mm, कुछ चेंज नहीं होगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका साइज भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा, किसमें होगा, ओनली फॉर रिजिड बॉडी में। और क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं, वो रोटेशनल होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी देखिए एक और आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ओके, अभी मेरे पास ये है, इसके बीच में मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूँ, और ये मूव होगा, ठीक है, कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे पास क्या है, ये रिजिड बॉडी है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बताया था, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा क्या होगा, पेन होगा। ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये कुछ मासेस से मिलकर बना है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं 3-4 मास का, 3-4 पार्टिकल का इंटीग्रेशन कर दूं छोटे से मास का, तो मेरे को एक बड़ा मास मिलेगा। उसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच पार्टिकल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका लिखूँ कि यहाँ पर इसमें भी रिजिड बॉडी है, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा, ओके, और वो सब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये मैं पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये पार्टिकल m1 है, ये m2 है, ये m3 है, इसी तरह ये अप टू mn।
मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस रिजिड बॉडी कंसिस्ट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहा हूँ ताकि मैं हमको डेरिवेशन डिराइव कर सके। तो यहाँ पर मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल में लास्ट में mn लिख दिया कि मैं सिर्फ 1 2 4 की मास की बात नहीं कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहा है बॉडी। ओके, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, m1 है तो ये r1, m2 है तो ये r2, mn है तो rn, m3 है तो ये r3। ओके, और ये ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अप्लाई होगा, यहाँ घूम रहा है ना, तो यहाँ घूम रहा है तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में ओमेगा यहाँ होगा। ठीक है, ये ओमेगा हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए डेफिनेशन से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि mi ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब क्या बोल रहा है, सम करो किसका, मास का। तो मास का सम करते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, सम कर दिए, सम ऑफ, और प्रोडक्ट भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है हमको, तो प्रोडक्ट कर दो, सम भी करो मास का, प्रोडक्ट भी कर दो। ठीक है, सम किया मैंने, अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई भी कर दिया मास के साथ। किसको बोल रहा है, सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मैंने सम किया और उसका प्रोडक्ट भी किया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्वायर भी करो, किसको करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ तक, यहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस को भी स्क्वायर करो। तो क्या करूँ मैं, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटली क्या बन गया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको मैं अब टू mn क्यों किया, क्योंकि ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसलिए बीच में डॉट डॉट डाल दो। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब i विच इज इक्वल टू, अब मैं सम कर रहा हूँ एक एक पार्टिकल का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समेशन। मैं ये सबको ऐसा लिख सकता हूँ बाय मैथमेटिकली, m ओके इनटू r का स्क्वायर, और इसके बीच में i लिख दो। i का मतलब क्या हो गया, ये नंबर है 1 2 3 4 अप टू n, तो ये i मेरा इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये होगा, 2 डालूंगा तो मतलब क्या हो गया, ये i इज नथिंग बट summation of all the masses into the perpendicular of मतलब perpendicular of square of the distance from the axis of rotation। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो मेरा समेशन ऑफ स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, हाँ क्या, तो इसको स्मॉल m समेशन को मैं कैपिटल M भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ स्मॉल r को मैं कैपिटल R भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, I विच इज इक्वल टू m कैपिटल M इंटू R का स्क्वायर, या तो आप और ये भी लिख दो, और कैपिटल M इंटू R का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन फ्रेंड्स। इसका हमने यूनिट भी देख लिया था, ओके, केजी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट भी देख लिया। अब आइए हम इस वापस से हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन, अगर आपको फॉर्मूला भी याद हो गया तो आप इजीली डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइन एज तक आपको, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल और एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करने बोला है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फॉर्मूले से क्या मालूम पड़ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड करेगा मास पर, और दूसरा डिस्टेंस पे। देखिए
अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि मास अगर कम है, मैं फॉर एग्जांपल मैं 60 किलो का हूं, ओके, और मैं जब 70 किलो की चीज़ को हिलाने जाऊंगा, कोई भी चीज़ को हिलाने जाऊंगा, कुछ धक्का दूंगा, फोर्स दूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बॉडी का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? मास पे। अगर वो उसका वजन ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ऊपर हावी होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस के लिए? अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि इसका रेडियस, इसका जो है सर्कल के लिए, ये इसके लिए ये इतना छोटा रेडियस है, तो मेरे को कम लग रहा है, फोर्स भी कम लग रहा है और घूम रहा भी ज़्यादा है। और अगर यही चीज़ अगर बड़े रेडियस के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल ये आर है और मैंने छोटे सर्कल को लिया, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सर्कल है ना, छोटा सर्कल है तो डिस्टेंस भी कम है। और ये बड़ा सर्कल है तो छोटा सर्कल है, तो छोटा सर्कल है मतलब क्या हुआ कि मास इसका कम होगा। और ये बड़ा सर्कल है तो इसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया, इसका शेप बड़ा है, तो मास ज़्यादा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस कम है, मास कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम। रेडियस ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास और डिस्टेंस पे। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला विल बिकम I, which is equal to m into r square. It's also denoted by I, and it is also defined as the sum of product of masses and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. It's called moment of inertia. Okay, तो हमने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो इसको आपको पढ़कर जाना है फ्रेंड्स, और इसका रिलेशन भी हम पढ़ेंगे, रिलेशन क्या क्या होगा लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। और अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें और एंगुलर वेलोसिटी की, तो इसका रिलेशन v ओमेगा होता है। ए से अल्फा हो जाएगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा डिस्प्लेसमेंट। लीनियर के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट एस रहेगा और इसके लिए थीटा रहेगा। फॉर एंड सेम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये गाड़ी है, गाड़ी में अनबैलेंस फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये लीनियरली एक स्ट्रेट ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी को घुमाऊंगा कोई भी चीज़ को, अब मैं यहाँ पर फोर्स नहीं अप्लाई करूँगा, ये गोल चीज़ है, रोटेटिंग बॉडी है। ओके, हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो गोल बॉडी है, तो गोल बॉडी के लिए हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क। तो उसको बोलते हैं फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू टॉर्क। तो ये लीनियर के लिए था आपका, और ये एंगुलर के लिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके रिलेशन के थ्रू हमको और भी कुछ बहुत ही समझ में आएगा इस टॉपिक में और इस लेसन में। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।